वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है आपके? होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेकिन ये टिपिकल व्लॉग नहीं होगा क्योंकि इट वुड बी मोर लाइक अ डिस्कशन, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे नहीं, जो नॉर्मली लोग पूछते हैं बाइकिंग से रिलेटेड कि जी सबसे अच्छा एग्जॉस्ट बताएं। तो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग 6 एग्जॉस्ट नोट डाउन किए हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी बहुत अजीम बाइकर ने कहा था कि बाइक का जो एग्जॉस्ट होता है ना बॉयज़, इट्स लाइक अ म्यूज़िक। हर किसी का अपना प्रेफरेंसेस होती हैं। तो द एग्जॉस्ट जो मैंने नोट डाउन किए हैं टोटली बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंसेस। तो कोई भी जो है इससे डिसएग्री कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अच्छा, तो बॉयज़ नंबर 6 पे जो हमारे पास एग्जॉस्ट है, असल में मैंने इनकी जो की है ग्रेडिंग वो 6 टू अबव की, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। नंबर 6 पे जो एग्जॉस्ट है मेरे पास वो है योशीमुरा। योशीमुरा नंबर 6 पे क्यों है? क्योंकि जब 2015-16 में यामाहा ने वाइबियर लॉन्च किया तो इट वॉज अ डिसेंट बाइक विद डिसेंट लुक्स एंड डिसेंट पावर। लेकिन द ओनली ड्रॉबैक वॉज कि हमारे ये यंगस्टर्स को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इसका सो कॉल्ड साउंड नहीं था। तो उसमें फिर मार्केट में एग्जॉस्ट आया योशीमुरा। योशीमुरा एक डिसेंट एग्जॉस्ट है, पुराना हो गया है, आउटडेटेड है और डिसेंट पिच है और नॉर्मल पिच है, नॉर्मल बैस है। दैट्स इट, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं बताने की। अच्छा, तो नंबर 5 पे जो मैंने एग्जॉस्ट रैंक किया वो है HKS। ऑनेस्टली बताऊँ तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एग्जॉस्ट लास्ट ईयर तक। और मेरी इससे पिछली जो बाइक थी 2017 यामा YBR, उसमें भी सेम एग्जॉस्ट इंस्टॉल था। रीज़न बीइंग बॉयज़, एक्सीलेंट बैस, अमेजिंग बैस, ठीक है, कोई वो चिंची वाली साउंड नहीं, इट इज़ रियली स्मूथ, रियली डिसेंट। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसका जो आउटलेट है वो इट्स टू ह्यूज। और जब आप अपना बाइक हाई RPM से रेफ करते हैं 7000-8000 RPM, तो जो आपका प्रेशर जाता है इंजन से एग्जॉस्ट की तरफ, उसको कुछ वापस भी आना चाहिए। तो इतने बड़े डायमीटर की वजह से कोई जो है आपका प्रेशर वापस नहीं आता था। उसकी वजह से मेरे बाइक का हेडर उड़ गया। आई लॉस्ट माई रिंग पिस्टन, दैट्स इट। अच्छा, तो नंबर 4 पे मैंने रखा है M4 एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट, इसका पिच में कोई मुकाबला नहीं है। कोई एग्जॉस्ट नॉट इवन द नंबर 1 पिच में इसका मुकाबला करता है। लेकिन क्योंकि इसका एक जो ड्रॉबैक आप कह लें कि ये है कि क्योंकि हमारे यामाहा YBRs के 125cc इंजन है, इनकी जो है कैपेसिटी छोटी है और सिंगल सिलेंडर भी है। इसका जो आवाज़ होती है ना, उसके बराबर नहीं जितनी 600cc ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता, वो 4 सिलेंडर बाइक्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पर्सनली ओन्ड है यामाहा R6 और उसमें M4 ही इंस्टॉल था। और मैं आपको इसमें भी क्लिप भी अटैच कर दूंगा और उस बाइक की क्या पिच थी। लेकिन अगर इसको इसमें भी 2-3 ग्रुप में बाइक्स हैं, उस पर M4 एग्जॉस्ट स्टिल इंस्टॉल्ड और प्यारी पिच है उस बाइक की। बैस थोड़ी कम है लेकिन पिच प्यारी है। सिर्फ इसी वजह से इसको मैंने बैस की कमी की वजह से इसको मैंने नंबर 4 पे रैंक किया। लेकिन लुक्स एग्जॉस्ट की औसम है और जो है एग्जॉस्ट जो है इट्स गुड वन, दैट्स इट, नंबर 4 पे है। और जो मैंने एग्जॉस्ट नंबर 3 पे रखा है वो है लियो विंची और लियो विंच एग्जॉस्ट। बॉयज़, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं लुक्स की कैटेगरी से एग्जॉस्ट रेट करता तो ऑब्वियसली, और हाँ, ये एग्जॉस्ट मैं नंबर 1 पे करता क्योंकि लुक्स में इस एग्जॉस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे ग्रुप में सिर्फ एक कुमैल भाई है शायद, उनके पास इंस्टॉल था YBR में, और उस बाइक की क्या लुक्स थी इस एग्जॉस्ट की, सीमलेस। अच्छा, लुक के साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर एक बैफल आती है। आप एग्जॉस्ट के अंदर बैफल इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी हद तक, काफ़ी हद तक इसकी नॉइस कंट्रोलेबल हो जाती है। लाइक अगर आप यंगस्टर हैं और आपका जो बाइक है वो डबल ड्रिवन है, लाइक आपके वालिद साहब भी चलाते हैं, और ऑब्वियसली सीनियर जो सिटीजन हैं हमारे, उनको ये उतनी आवाज़ अपील नहीं करती, तो वो बैफल इंस्टॉल करके जो है उसकी जो आवाज़ है उसको टोटली कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये यस नंबर 3 पे है, मैं इसकी पिक्चर भी अटैच कर लूँगा साथ। और नंबर 2 पे जो एग्जॉस्ट मैंने इसमें लिस्ट किया वो है एक्रापोविक। अच्छा, इसमें दो कन्फ्यूजन्स होती हैं हमारे राइडर्स को। इसमें दो कैटेगरीज के एग्जॉस्ट आते हैं। एक आपका बॉयज़ है क्या नाम था उसका, शॉर्टी। शॉर्टी एग्जॉस्ट वो नहीं, द लॉन्ग वन, द कार्बन फाइबर वन। उसकी आवाज़ वाइब्रेटर के साथ, आई डोंट नो इफ इट्स नेचुरल, लेकिन बहुत अमेजिंग आवाज़, डिसेंट पिच, डिसेंट साउंड, डिसेंट बैस, और इट गोज़ विद द फ्लो। अगर थोड़ी सी लोग थोड़ी सी अपडेट कर दें, थोड़ी सी और कर्व आ जाए एग्जॉस्ट के अंदर, तो आई थिंक परफेक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अमेजिंग एग्जॉस्ट है, और इसके अंदर भी वही बैफल आती है, इसकी साउंड और पिच कंट्रोलेबल है, तो डिसेंट एग्जॉस्ट है, अमेजिंग एग्जॉस्ट, गुड वन। अच्छा, तो बॉयज अब नंबर 1 पे जो लिस्ट पे जो एग्जॉस्ट है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट एस प्रोजेक्ट मोटो जीपी एडिशन, और वो मेरी बाइक पे पीछे इंस्टॉल्ड भी है। और आप देख सकते हैं कि लुक्स में एग्जॉस्ट अमेजिंग, ठीक है, कलर स्कीम मैच कर रही है, इसमें ब्लैक कलर स्कीम भी आती है, इसमें ग्रे कलर स्कीम भी आती है, इसमें गन मेटल कलर स्कीम भी आती है, तो लुक्स में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बैस बॉयज इसकी मज़ेदार है, ठीक है, ज़्यादा कान में भी नहीं लगती, और डिसेंट बैस है इसकी, मज़ेदार है, ठीक है, थ्रिलिंग बैस है, और पिच भी डिसेंट है, बाइक दूर से आता है पता लगता है बाइक आ रहा है। M4 किस थोड़ा 19-20 में M4 का फ़र्क है इसके अंदर। M4 आप कह सकते हैं कि M4 और ये एक्रापोविक का एक तरह से ये मिक्स्ड साउंड है, और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो आउटलेट है वो भी इतना बड़ा नहीं है, तो इट्स रियली लेस हार्मफुल टू योर इंजन, अनलेस और अनटिल कि जब तक अगर आप अपनी बाइक को रेफ करते हो अबव 10,000 RPM आपकी आदत हो, तो ये एग्जॉस्ट नॉर्मली इतना डेंजरस नहीं है। लुक्स में अमेजिंग है यार, एग्जॉस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बाइक में इंस्टॉल्ड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्जॉस्ट वाकई अच्छा है, और ट्राई कर ले, मैं आपको इसके अपने साउंड नोट्स अटैच कर दूंगा अपनी बाइक के, तो ये है बस। तो बॉयज़ ये था आज का छोटा सा व्लॉग, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट एग्जॉस्ट। और फिर मैं कह रहा हूँ कि टोटली मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, आप लोग चाहे डिसएग्री कर सकते हैं, तो दैट्स इट। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि और कौन कौन सी आपको वीडियो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चाहिए, तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।